आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आमीन। ऑलराइट, उत्पत्ति 26। बेहतर है मैं वचन पर चलूं। और उस देश में अकाल पड़ा था, और वो पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो सिर्फ इसलिए कि आपके वातावरण में अकाल पड़ा है, हालांकि आप आशीषित मनुष्य हैं, अकाल पड़ सकता है। अकाल पड़ सकता है उन लोगों के जीवनों में भी जो कि बहुत ही ज्यादा आशीषित हैं। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आपके वजह से अकाल पड़ा है। अकाल पड़ता है ऐसी सूखी परिस्थितियों में जहां लगता है आपूर्ति हो नहीं पाती है, लगता है जैसे कोई सप्लाई हो नहीं पा रही है, और फिर भी आपका भरोसा परमेश्वर में होता है। आमीन। बाइबल कहती है कि यहां तक कि इसहाक भी आशीषित वंशज है। जी हाँ, इसहाक भी आशीषित वंशज है। और बाइबल कहती है कि फिर भी उसे अकाल का अनुभव झेलना पड़ा। और बाइबल कहती है कि यह अकाल उस पहले अकाल के अतिरिक्त था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो यहां तक कि अब्राहम भी प्रभु से आशीषित था। वो मनुष्य जिससे हम आशीष पाते हैं, हम आशीषित हुए हैं अब्राहम के आशीषों के द्वारा। आमीन। तो यहां तक कि उससे भी अकाल का अनुभव हुआ। पर मैं आपको बता दूं कि अकाल उस समय होता है जहां आप रुक कर अपने जीवन को आंकते हैं, जहां आप रुकते हैं और कहते हैं आखिर यहां अकाल क्यों पड़ा हुआ है, मैं क्यों अकाल के माहौल में पड़ा हुआ हूं। ये अकाल हो सकता है, पता है, जैसे कि ये अनुग्रह का अकाल हो सकता है जब हालात आपके विरुद्ध जा रहे हैं बजाय आपके पक्ष में आने के। एक मेमोरी वर्ष जो मेरा बेटा आज सीख रहा है वो ये है कि उनके लिए ये सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। और ठीक उसके बाद आप जानते हैं कुछ बातें उसके जीवन में हैं, उसके जवानी के जीवन में, जब वो ए चाहता था पर बी हुआ। आमीन। पर ये बात उसे याद रही कि सारी बातें शायद अच्छी ना हो, पर सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने स्वयं को अकाल के दिनों में पाया, और बाइबल कहती है इसहाक गरार को फलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास लेकर गया। अभी मत भूलिए, हालांकि वहां उस देश में शत्रु हैं, देश दिया गया है परमेश्वर का। यह प्रदेश गरार नहीं दिया गया, यह प्रतिज्ञा के प्रदेश में है, वो देश जिसमें मधु और दूध बहता है। कई बार आप ये पाएंगे कि एक ऐसी जगह है जहां आपको इंचार्ज होना है, आपको सिर होना है, पूंछ नहीं। आप पाएंगे कोई और व्यक्ति प्रधान है। तो क्या यह संभव है विश्वासी होना और आपकी कंपनी में वो सब? आप पाएंगे कि आप असल में हेड नहीं है पर पूंछ है। पर बाइबल कहती है कि व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें कि परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। और चिंता मत करो, परमेश्वर की आशीषों के साथ अंत में आप सिर ही बनेंगे। आमीन। आप सिर बनेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे। पर कुछ परीक्षाएं जिनसे हम गुजरते हैं वो उन्हें हमारे हृदय में बताती हैं, और प्रभु जानते हैं कि उसमें क्या है। वो हमें परीक्षाओं से गुजरने देते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे हृदयों में आखिर क्या है। हम नहीं समझते हैं कि हम कितने अभिमानी हैं जब तक कि कोई हमारे सामने से सड़क पर कट कर नहीं जाता। राइट, सड़क पर। और आप ये महसूस करते हैं कि जब कोई कुछ कहता है, आप जानते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आप जानते हैं कि अभी भी आप में अभिमान का कुछ शेष भाग बचा है, या आप जानते हैं उस तरह की चीजें, और आपको जरूरत है स्वयं को आंकने की। तो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास ले गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मिस्र में मत जा, मत जा वहां। मैं दोहराता हूं, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तो तब भी जब हालात बिगड़ रहे हों, आमीन, चर्च में आते रहिए, परमेश्वर के वचन में समय बिताते रहिए, डेली डिवोशनल पढ़िए, आमीन, प्रार्थना कीजिए। तब भी जब हालात बिगड़ रहे हैं भरोसा रखिए, जब अकाल पड़ा हो अच्छाई आ रही है। आमीन, आपके भविष्य में अच्छा आ रहा है। तो उसी देश में रह, मिस्र में मत जा। संसार के तरीके ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा मत कहे कि उदाहरण के लिए संडे को, ऑलराइट, संसार का एक तरीका क्या है? रिलैक्स करो, आराम करो, चर्च मत जाओ, मुझे वक्त की जरूरत है। पर क्या आप जानते हैं, लगता है जब आप चर्च नहीं जाते हैं और आप खुद के लिए वक्त निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको कई बार सिर दर्द हो जाता है, अभावग्रस्त दिन रहता है, चीजें वैसी नहीं हो जैसी आप चाहते थे, और आने वाला सप्ताह आशीषित भी नहीं रहा है। आने वाले सप्ताह में अच्छी बातें नहीं रहती हैं। पर जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, उन्हें समय देते हैं, तो वो जानते हैं और आपको इनाम देते हैं क्वालिटी टाइम का। और वो कहते हैं कि तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग ही रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अगला वचन, प्रभु कहते हैं मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। नीचे आइए, देखिए इसहाक ने क्या किया, उसने उनकी आज्ञा मानी और इसहाक ने उस देश में जोता बोया। अब आप अकाल के वर्ष में कभी भी बोते नहीं हैं। तो कुछ विश्वासी हैं जो कहते हैं कि जानते हैं मैं प्रभु को दशमांश देता हूं, उसके बावजूद लगता है जैसे इस अकाल में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं?
हमेशा करते रहो। आप अब्राहम के परिवार से हैं और अब्राहम का परिवार अकाल के वर्ष में भी बोता है। ठीक है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल भी पाया। उसी साल में 100 गुना फल। जाहिर सी बात है, यह परमेश्वर की आशीष है। आमीन। और यहोवा ने उसे आशीष दी और बाइबल कहती है वो मनुष्य उन्नति करने लगा। मैं कहता हूं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष। पर ये देखिए, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। अगर आपने शुरुआत नहीं की है, ऑलराइट, तो ये मत भूलिए, शुरुआत करने से पहले बोना होता है। जी हाँ, फिर वो उन्नति करेगा और वो लगातार उन्नति ही करेगा। यह है 60 गुना। और जब तक कि वो इतना समृद्ध नहीं हो गया, यानी कि 100 गुना। अगर आप सोच रहे हैं कि आत्मिक है, तो अगली लाइन की तरफ देखिए। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। जी हाँ, पलिश्ती उससे डाह करने लगे। अब पलिश्ती वो लोग हैं जो परमेश्वर के शत्रु हैं, और यहूदी लोग अंत में उनके शत्रु ही होते हैं। वो अक्सर शत्रु ही होते हैं, अक्सर वो शत्रु ही होते हैं। गोलियत एक पलिश्ती था। पलिश्ती आत्मिक लोग नहीं होते हैं, वो आत्मिकता के आधार पर नहीं होते। नजर से देख रहे हैं जो स्पष्ट है, सदृश्य है, ठोस है, और वो आशीषें जो इसहाक पर इतनी अधिक हैं, तो वो उससे डाह करते हैं, वो उससे ईर्ष्या करते हैं। राइट? तो क्या आप जानते हैं, क्षमा ना मांगे जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। क्षमा ना मांगे। आमीन। पर अभिमानी भी ना हो, परमेश्वर को महिमा दें। हमेशा लोगों को भी शामिल करें। उनसे कहिए कि मैं तुमसे खास नहीं हूं, आपको पता होना चाहिए, आपको मेरा जीवन देखना चाहिए। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और वो तुम्हें भी आशीष दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी गवाही यहां सिंगापुर में खास करके, यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। आमीन। उन्हें 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 चाहिए आनंद, उन्हें चाहिए शांति। आमीन। उन्हें चाहिए एक अच्छा पारिवारिक जीवन। आमीन। कुछ ऐसा जिसे वो हमेशा देखते हैं। शायद आपको पता ना हो, आपके सहकर्मी आपका आकलन कर रहे होंगे, और उन्हें वो चाहिए जो आपके पास है। पर अगर आप वो नमक हैं जिसका नमकीनपन खत्म हो गया है, आप सांसारिक हो जाते हैं, तो उन्हें वो नहीं चाहिए जो आपके पास है। आमीन। अगर आप उनकी तरह बन जाते हैं तो आपको वो क्यों चाहेंगे? चलिए चलते हैं इसहाक की कहानी पर। वचन 2 पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा? पहली बात कि मत जाओ। वो सामने प्रकट हुआ और कहा कि मिस्र में मत जाओ, वहां पर रहो जहां मैंने तुमसे कहा है। मिस्र में बिल्कुल मत जाओ। गौर करें इस शब्द पर, मत जाओ। इब्री में ये एक ही शब्द है, जाओ मत। यारेत, जहां से आपको शब्द मिलता है यार्दन, यार्दन नदी, क्योंकि ये नीचे जाती है। तो आप जब भी मिस्र जाते हैं तो ये मिस्र हमेशा नीचे जाती है, नीचे नीचे नीचे। चलो चले ऊपर, चलो चलें ऊपर, चलो चलें ऊपर। जब भी आप प्रभु के पास जाते हैं, आप ऊपर उठाए जाते हैं। आपको हमेशा एक आरोह मिलता है। प्रभु कहते हैं कि आप नीचे मिस्र में मत जाओ। मिस्र के बारे में क्या? यदि आप मिस्र की ओर देखें, बाय द वे, इब्री में मिस्र शब्द है, क्या है वो? मिस्राइम। मिस्राइम, ये शब्द मिस्र ही है। ऑलराइट, मिस्राइम। और जब भी ये एम होता है तो ये बहुवचन होता है। ये दोहरी स्ट्रेटनेस है, सचमुच दोहरा दुख या दोहरी सिधाई। यदि आप मिस्र के प्रदेश की ओर देखें तो ये बहुत ही फ्लैट है। प्रभु कहते हैं इजराइल का प्रदेश पर्वत और वादियां हैं। आमीन। और आप पर्वतों को खोद कर निकालेंगे तांबा। पर यहां लिखा है आप मिस्र में मत जाइए। चलिए देखते हैं चित्र की ओर। मिस्र का नक्शा है। ये एक समतल भूमि है और भूमि के दोनों तरफ असल में ये मरुस्थल से घिरा हुआ है। जी हाँ, मरुस्थल से। और मरुस्थल अपनी सूखी रेत को मिस्र में उड़ाएगा। जी हाँ, मिस्र में एकमात्र जीवन जो मिस्र का है, वहां वर्षा नहीं होती है, या फिर बहुत ही कम वर्षा होती है। और एकमात्र जीवन दायिनी है नील नदी। क्या आप नील नदी देख सकते हैं? पर इसके उद्गम का उन्हें पता नहीं है। उन्हें यह पता नहीं है कि नील नदी का उद्गम क्या है। वो उसका आनंद लेते हैं पर उसके उद्गम का पता नहीं है। क्या यह संसार की तरह नहीं है? जब प्रभु कहते हैं कि मिस्र के नीचे मत जाओ, नीचे मत जाइए ऐसे स्थान पर जो डबल प्रेशर की जगह हो, डबल यातना की, डबल तनाव की। सचमुच मिस्ट्राइम का मतलब होता है दोहरी यातना या तनाव। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप उस नीचे स्थान पर जाएं जहां आप दोनों तरफ से दबा दिए जाएंगे। तो मिस्र का प्रदेश दोनों तरफ से दबाया गया है। आपके पास है लीबिया और सूडान। तो ये सचमुच है सैंडविच बना हुआ मरुस्थलों के बीच। और एक ही जीवनदायी जो इसके पास है वो है इसके पीने का पानी और धोने होने के लिए, वो है नील नदी। और उन्हें इसके उद्गम का भी पता नहीं है। क्या ये संसार की तरह नहीं है? वो भी इस धरती पर आशीषों का आनंद लेते हैं। आमीन। और ये भी परमेश्वर की ओर से। आमीन। हर संपूर्ण और अच्छा वरदान हमेशा ऊपर से आता है, ऐसा बाइबल कहती है, और जीवन के पिता से। और वो इसके उद्गम को नहीं जानते।
आप और मैं उसके उद्यम को जानते हैं, और इसीलिए हम हमेशा भक्ति करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, दशमांश देते हैं कि वो हमारी आशीषों का स्रोत हैं। व्यवस्था विवरण 11। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। अब प्रभु चाहते हैं कि तुम उस देश में ज्यादा दिन रहो। हाँ, प्रभु आपको उस प्रदेश में लाते हैं जहां दूध और मधु बहता है। फिर से गौर करें, यह दूध और मधु का प्रदेश नहीं है, यह प्रदेश है जो बह रहा है। बहना एक धारणा है, बहुतायत का, अधिकता का, प्रचुरता का। आमीन। बहुत ज्यादा प्रचुरता का दूध और मधु ढेर सारी मात्रा में बहते हुए। वो देख जिस पर तू अधिकार करने जा रहा है वो मिस्र देश की तरह नहीं है, ये उस देश की तरह नहीं है जहां से तुम आए हो, जहां अपने बीज बोए और पांव से इसे सींचा हुआ है, एक सब्जियों के बाग की तरह। पर जिस देश के अधिकारी होने तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश के वर्षा के जल से सींचता है। तो मिस्र में वो नीचे से अपना पानी प्राप्त करते हैं एक नदी से, ठीक है, और उन्हें इस पर काम करना होता है। मेरे पास एक प्राचीन तस्वीर है, इतनी भी प्राचीन नहीं है वो, पर एक पुरानी तस्वीर है जिसमें लोग पानी दे रहे हैं, लोग खेतों को सींच रहे हैं अपने पांव से। अगर आप इसे करीब से देखें, वो 2 पेडल पर खड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये हर वक्त दौड़ने जैसा है, और वो लगातार अपने खेतों को सींच रहे हैं अपने 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 पांव से। जी हाँ, अपने पांव से। उन्हें अपना पानी नदी से मिलता है, पर नदी को जरूरत है पानी की सफाई की जाए तो वो पेडल का इस्तेमाल करते हैं। यह है पुरानी फोटो, पुरानी तस्वीर। चलिए चलते हैं फिर से वचन पर। गौर करें कि ये मिस्र ही करता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छी चीजों के लिए, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मेहनत। मेरी तरफ देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं और आप आशीषित हो जाते हैं। संसार धन पाने के लिए अपना स्वास्थ्य खर्च कर देता है और बाद में अपना आधा जीवन गंवा देते हैं सेहत वापस पाने के लिए पैसा खर्च करते हुए, और वो स्वास्थ्य जिन्होंने गंवा दिया है। देखिए, जब आपको परमेश्वर आशीष देते हैं, मेरा मतलब आप ऐसे स्थान पर हैं जहां आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपके पास समय है, आपके पास परिवार है, चर्च आने का समय है, फूलों को सूंघने का समय है, अपने प्रियजनों के साथ आनंद लेने का समय है, हर बात के लिए समय है, हर एक चीज के लिए एक मौसम होता है, और प्रभु आपको वो देते हैं। आपको उसका आनंद लेना है, परमेश्वर के अच्छाई की। वही है सच्ची उन्नति। आमीन। और आशीष कहां से आती है? इज़राइल में, जो आकाश से आई वर्षा का पानी पीता है। गौर करें, आकाश की वर्षा। आकाश कहां है? ऊपर। तो हमारी आशीष वहां से है। आमीन, आमीन। जानवरों को बनाया गया था कि वो नीचे देखें, तभी तो वो जानवर है। ये शब्द एंथ्रोपोस उस शब्द से आया है जिसका मतलब है मनुष्य सीधा है, ऊपर देखता है, वो ऊपर होता है। वो बनाया गया है परमेश्वर को देखने के लिए। मनुष्य बना है प्रभु से रूबरू होने को। धरती के जानवर नीचे मुंह किए होते हैं। आमीन। हम बने हैं परमेश्वर के साथ कनेक्शन के लिए। आप डिजाइन किए गए हैं प्रेम किए जाने के लिए, देखभाल किए जाने के लिए, आपूर्ति के लिए। आमीन। ऑलराइट। जिस देश के अधिकारी होने पर तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश के वर्षा के जल से सींचता है। मैं इसे समाप्त करूंगा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर की ओर से बुद्धिमत्ता एक अलग किस्म की बुद्धिमत्ता होती है। सिर्फ इसलिए कि आप परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगते हैं आज, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल परमेश्वर से बुद्धिमत्ता नहीं मांगी। ठीक है? एक राजा था जिसका नाम था रहोबियाम, जो यहूदा का राजा था। एक बार लोग उसके पास आए और इज़राइल एक था, ठीक है, और उस समय नेता था रहोबियाम और ये काफी अलग किस्म का इंसान था। ठीक है, तो राजा है रहोबियाम और ये है यरोबाम, और वो रिप्रेजेंट करता है उत्तर के सभी लोगों का। और वो उसके पास आया और उसने कहा, क्या उन करों को कम कर सकते हो जो तुम्हारे पिता ने हम पर लादे हुए हैं? क्या ऐसा कर सकते हो? और पता है हम तुम्हारी सेवा करेंगे वगैरह वगैरह। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं अपने लोगों के साथ चर्चा करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? बाइबल कहती है तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़े से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहे थे सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वो सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। पर राजा ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसे दी थी, और ये वो बूढ़े थे जो उसके पिता सुलेमान के साथ रहा करते थे, तो उनमें भी वो बुद्धिमानी थी, सुलेमान की बुद्धिमानी। पर उसने उनकी सलाह को खारिज कर दिया और उसने नौजवानों का मशवरा लिया जो उसके साथ बड़े हुए थे। उनसे पूछा कि मैं प्रजा को कैसे उत्तर दूं, तुम मुझे क्या सम्मति देते हो? उन्होंने कहा कड़ाई से बात करो। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा
उनसे कड़ाई से बात करो। तुम्हारे पिताजी ने उन पर बड़ा कर लगाया था, तुम उन्हें बिल्कुल भी कम मत करना। और तुम उल्टी उनसे ये कहना, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से मोटी हैं। तो उनसे जरा कड़ाई से बात करो, उन्हें दिखाओ कि राजा कौन है। और पता उसने क्या किया? उसने उनसे कड़ाई से बात की। और रहोबियाम ने लोगों को बताया, भूल जाओ लोगों, चलो वापस चलते हैं अपने गोत्र पर। और तब से राज्य 2 भागों में बंट गया, 2 भागों में। यहूदा और बिन्यामीन राजा रहोबियाम के साथ रहा, जो सुलेमान का बेटा था। और 10 गोत्र राजा के पीछे गए। बाद में रहोबियाम उनके ऊपर राजा बना, और वो एक दुष्ट राजा था। राज्य बंट गया एक विवेकहीन फैसले की वजह से, विनम्रता की वजह से। पता है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिमत्ता की पुस्तक यानी नीति वचन 22 में बताता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। चलिए बोलिए, बाइबल में लिखा है हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल ये कहती है कि हमारे धन, ठीक है, और क्या, हमारा जीवन, बीमारी नहीं, जीवन, मृत्यु नहीं, जीवन, विनम्रता और परमेश्वर के भय से। कितने लोग हैं जिन्हें आप बताते हैं या मशवरा देते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है वगैरह वगैरह, वो नहीं सुनना चाहते। दरअसल विनम्रता है लोगों से यह सीखना कि उन्होंने उपलब्धियां कैसे प्राप्त की हैं, कैसे उन्होंने सीखा, कैसे वो आगे गए, उन्हें क्या किया। आमीन। विनम्रता, तलाशने की योग्यता, विनम्रता और परमेश्वर का भय क्या उत्पन्न करता है? ये तीनों चीजें जिन्हें आज संसार में हम तलाशते हैं, आज की दुनिया में जिसे हम तलाशते हैं, धन, महिमा और जीवन। वो अपने सहकर्मियों से आदर सीखते हैं, अपने बंधुओं से। बाइबल में लिखा है आदर, आपके पास आदर है, जीवन है। आमीन। मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगा, फिर हम इसे बंद करेंगे। बाइबल के इफिसियों 1 में सबसे पहली बात जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, इसलिए मैं भी प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास सुनने के बाद और सभी संतों के प्रति तुम्हारा प्रेम। बहुत बार जब हम सुनते हैं कि लोग अच्छा कर रहे हैं, इस कारण मैं भी इस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं, बिल्कुल भी नहीं। जी हां, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यीशु मसीह महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। नंबर 1 प्रार्थना यह है कि आप हर एक रोज प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगे। उसकी ज्ञान में पहला स्थान यह है कि आप उसे जानें। जब आप उन्हें देखते हैं तो बहुत कठिन होता है उन्हें ना देखना। कोई भी लालच अब आपका ध्यान नहीं भटका सकता, क्योंकि आप उन्हें देख लिया है। यह है बुद्धिमत्ता और प्रकाश का आत्मा। अगला वचन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो आपके हृदय में आंखें हैं। हमारे भीतरी मनुष्य में आप वो चीजें देख सकते हैं इससे पहले कि आपको वो शारीरिक आंखें वो देख सके। और इसी तरह से बुद्धिमत्ता और प्रकाश का आत्मा कार्य करता है। आप परमेश्वर को अपने हृदय की आंखों से देखते हैं। आमीन। फिर आप गौर करते हैं कि वो प्रार्थना जो आप हर दिन करते हैं वो है कि परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगे। कुलिस्सियों अध्याय 1। और इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने में नहीं चूकते हैं, प्रार्थना करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। तो कुछ प्रार्थना है जो आप हमेशा करते रहते हैं, और वो कौन सी प्रार्थना है? बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना। खुद के लिए प्रार्थना करने से ना चूकें, और उसे मांगने के लिए आपको भरा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? तुम्हें सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के बिल्कुल योग्य ठहर जाए और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगने लगो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पहला क्षेत्र है कि हम भर जाएं आत्मिक ज्ञान और समझ से और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। और यह आपको लाता है 11वां वचन प्लीज, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता को दिखा सको। आपको शक्ति मिलती है ताकि आप बन जाएं एक शांत, सहज और समझदार व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति। संसार को उसकी जरूरत है। मल्टी मिलियनेयर उस तरह के लोग बनना चाहते हैं। आप संघर्ष नहीं चाहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो उनके पीछे जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाइए, और सहनशील बनने के लिए पूरे बल से सामर्थ्यपूर्ण होना पड़ता है। पूरे बल से सामर्थ्यपूर्ण होना पड़ता है परीक्षाओं के बीच भी स्थिर बने रहने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में। आमीन। तो
मैं इसे समाप्त करूंगा। पहली बात जो आप परमेश्वर से मांगे वो होनी चाहिए बुद्धिमत्ता। मसीह हम में बना है। इससे पहले कि धार्मिकता, बुद्धिमत्ता, फिर पवित्रता और उसके बाद आखिर में छुटकारा। मसीह ये सब है हमारे अंदर। सबसे पहले है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता प्रमुख बात है। इब्री में रशीद, बुद्धिमत्ता प्रारंभ में रशीद है। प्रभु ने पहला वचन बनाया था द रशीद। रशीद है सबसे पहले। पहली बात जो आप उनसे मांगते हैं वो है बुद्धिमत्ता। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, बुद्धिमत्ता को हमेशा प्रमुख माने। आमीन। यीशु को हर दिन स्तुति दें। हालेलुया। हर सिर झुक जाए, हर आंखें बंद हो जाएं इस पूरे स्थान पर। अगर आप आज यहां पर हैं और कहते हैं कि पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मसीह में कभी विश्वास नहीं डाला है और मेरा यह मानना है कि आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि पूरा संदेश इस बीच जब आप प्रचार कर रहे हैं, प्रभु हमें नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि अभी मैं किस में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूं कि मुझे वो चाहिए। प्रभु, अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरा विश्वास है कि वो मेरे पापों की वजह से क्रूस पर मरे। मेरा मानना है कि जब मैं धर्मी ठहराया गया तो वो मुर्दों में से जी उठे, मुझे धर्मी ठहराने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए सभी पापों और दोषों से। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है, हम सबका उद्धार करता है। धन्यवाद हे पिता, मैंने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। यीशु के नाम पर आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हो चर्च, आप बहुत अच्छे से पेश आए। पहले ही बुद्धिमत्ता आ रही है। मैंने किसी को चलते फिरते हुए नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्धार का बुलावा कब आने वाला है। याद कीजिए, पिछली बार जब आपने प्रार्थना की थी तो वो कैसा था, याद है? इसने आपका जीवन बदल दिया था। कई लोग ये देख रहे हैं और प्रसारण के जरिए दुनिया भर में ये जा रहा है और हमारे पास उन लोगों की गवाहियां हैं जिनके जीवन बदले गए हैं। आमीन। तो समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैंने एक बहुत ही बुद्धिमान कलीसिया की पासबानी की है। आमीन। हमने सचमुच की है, हमने सचमुच की है। विनम्र लोगों की, लोग जो बहुत विनम्र हैं और जो ये सब जानते हैं। आमीन। अपने आशीषों का स्रोत। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए और याद कीजिए, इस आने वाले सप्ताह में अपने जीवन को हल्के में ना लीजिए। प्राचीन मिस्र की तरह ना होइए कि हमें अपने आशीषों के स्रोत का पता ही ना हो। और इस सप्ताह हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अपनी सुरक्षा के स्रोत के रूप में। परमेश्वर समय से पहले ही जानते हैं, इससे पहले कि हम उस संसार में कदम भी रखें। वो टेढ़ी जगहों को सीधा कर सकते हैं। चलिए इसी समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के नाम पर, जब हम बिल्कुल एक नए सप्ताह में कदम रख रहे हैं, हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे आगे जाएं जैसा आपने वादा किया था और सभी टेढ़ी जगहों को सीधा कर दें। हर घाटी प्रशंसा पाए, हर पर्वत गर्वित हो जाए, अभिमानी चीजें नीचे लाई जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हे पिता कि आप हमारे लिए मार्ग सीधे करते जाएं और हमारे रास्तों को उन्नति की ओर लेते जाएं। हर चीज को समृद्ध बनाएं जिसे हम छूते हैं। जैसे आपने वादा किया है प्रभु, वो जो भी करेगा वो उन्नति पाएगा। हे पिता, हम सबकी उन्नति मांगते हैं। आपको जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम पर, जब हम और हमारे परिवार सप्ताह कदम रख रहे हैं, हमें हर खतरे से बचाएं, हर संक्रमण से बचाएं, अंधकार की सभी शक्तियों से बचाएं। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। धन्यवाद हे पिता कि आपका अनुग्रह हम पर है। धन्यवाद हे पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और हमें घोषणा करते हैं कि आप हमारे सभी आशीषों का स्रोत हैं। प्रभु, हमारे जीवन में अनुग्रह और भलाई दें। यीशु के नाम पर सभी लोगों ने कहा, परमेश्वर आपको आशीष दें। हम फिर से मिलेंगे।